वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, एक हफ्ता पहले हम यही कह रहे थे कि कल्कि की प्रमोशन नहीं हो रही, मेकर्स एक बार फिर सो गए हैं, ये वो एटसेट्रा। बट गाइस, उसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं ये बोलूं कि पिछले लगभग 5 से 6 दिन लगातार ही कल्कि को लेकर मार्केट में कुछ ना कुछ भाई साहब आता ही रहता है, तो ये गलत नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज है भाई साहब प्रमोशन को लेकर। ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं न्यू प्रोमो की, जो कि कल रात को रिलीज हुआ है। और वो एक छोटी पिक्चर गाइज आप मेरे बैकग्राउंड पर देख सकते हैं। डार्लिंग पर बाज किसी जगह पे बैठे हैं और उनकी फुल पिक्चर है। अब गाइज, मैं ये रात को आ गया था ऑलमोस्ट तकरीबन 7 बजे, लेकिन एक जस्ट सिंपल सी 1 सेकंड 2 सेकंड का क्लिप था। लेकिन रात को 9-10 बजे भाई साहब प्रॉपर वीडियो आई है, यानी कि प्रॉपर क्लिप को भाई साहब एचडी में रिलीज कर दिया गया था। क्योंकि आपको पता है भाई साहब, ये टेलीविजन पर चलता है भाई साहब। क्रिकेट चल रहा होता है, तो जैसे ओवर खत्म होता है तो ऐड की जगह भाई साहब ये ऐड चलाए जाते हैं, तो जिस वजह से कल्कि की प्रमोशन भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। अब गाइस, जब टेलीविजन से डायरेक्ट रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है तो उसके पिक्सेल्स आउट होते हैं, यानी कि वो एचडी फॉर्म में नहीं होता। लेकिन उसके बाद रात को 9 बजे ये गाइस एचडी फॉर्म में आया। और अगर मैं ये बोलूं कि अभी तक जितने भी डार्लिंग प्रभास के प्रोमो आए हैं ये सबसे बेस्ट था, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं भाई साहब? डबिंग की वजह से। आपने अगर ये प्रोमो सुना हो तो इसकी डबिंग बहुत अच्छी थी मेरा भाई। हर गेम करेगा मैटर, ये प्लेऑफ है, या तो इन या आउट। ये सिर्फ गेम नहीं, महायुद्ध है। इस ट्रॉफी के लिए, कल के लिए, आज खेलो। पहले जितने भी प्रभास के लगभग 2 से 3 प्रोमो आ चुके हैं, उनसे अच्छी भाई साहब डबिंग इस प्रोमो की थी। यस, ये मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को ये प्रोमो अगर आपने देखा है तो आपको ये प्रोमो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा। रीजन ये है कि कल रात को ये आते आते मैं कहता हूं बहुत से लोग सो ही गए होंगे, क्योंकि गाइज ये काफी लेट आया था। तो मॉर्निंग में गाइज अगर आपने ये देखना हो तो भाई साहब ट्विटर के ऊपर ये अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस बताइएगा जरूर कि ये आपको कैसा लगा। पर्सनली मैं अगर अब देखूं तो भाई साहब ये प्रोमो मुझे अच्छा लगा। और इसमें गाइस प्रभास की कंप्लीट लुक भी है, हाफ लुक भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे भाई साहब आईपीएल फाइनल की तरफ आ रहा है, जो कल्कि के प्रोमोस हैं वो भी अच्छे बनना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब वो भी अच्छे आ रहे बने तो खैर पहले होंगे, वो भी अच्छे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रमोशन भी अच्छी है। बट मैं फिलहाल अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 26 यानी कि आईपीएल फाइनल में कुछ बहुत बड़ा धमाका होगा, भैरवा इंट्रो समथिंग कुछ इस तरह का करके। खैर दोस्तों, अब आ जाते हैं लेटेस्ट अपडेट की तरफ। के लेटेस्ट अपडेट क्या है? तो गाइस आपको पता भी है कि ट्विटर के ऊपर एंड इंस्टाग्राम के ऊपर, स्पेशली इंस्टाग्राम को अगर हम साइड पे रखें, मैं उस बहुत कम यूज करता हूं इंस्टाग्राम। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के ऊपर भी बुज्जी भाई साहब, बुज्जी का एक स्पेशल अलहदा से पेज बना है और बुज्जी भाई साहब हर एक को रिप्लाई कर रही होती है। यानी कि जो क्वेश्चन बुज्जी से पूछो बुज्जी उसका रिप्लाई जरूर करेगी। बैक एंड पे टीम है, लेकिन जो भी है अब इतना आइडिया भी नहीं है कि क्या सीन है। तो गाइस बुज्जी से कल किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो बुज्जी आंसर करती है, बट एवरीबॉडी will watch me from June 27। यानी कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी उस दिन जब मुझे सारी ऑडियंस देखेगी ना तो वो लेगी। तो यहां से गई कहीं ना कहीं कल भी पूरा दिन बुझी गई, कमेंट्स का रिप्लाई करती रही, मैं पढ़ता रहा। तो फील हो रहा है कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि डार्लिंग प्रभास का इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कोर्स है, लीड स्टार है, अमिताभ बच्चन का इंपॉर्टेंट रोल, दीपिका का इंपॉर्टेंट रोल और साथ कमल हसन का इंपॉर्टेंट रोल, और उनके साथ साथ अब 5th सुपरस्टार बुज्जी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब वो क्या है वो तो अभी गाइस 22 ऑफ मई, आज 20 तारीख है भाई साहब, परसों हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज मेरा भाई यार, बुज्जी की इस वीडियो को, स्क्रैच के एपिसोड नंबर 4 को इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है कि बड़ी बड़ी मूवीज या छोटी छोटी मूवीज के टीजर ट्रेलर्स को भी नहीं मिलता मेरा भाई। 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और इवन लगभग 1.5 लाख 1,47,000 अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं तो जब आप देखेंगे तो मे भी 1.5 लाख हो चुके हों। 1.5 लाख लाइक्स और गाइस 4 मिलियन व्यूज और ट्रेंडिंग पे भी है। तो गाइस स्क्रैच है भाई साहब, मतलब क्या हम ना इसको टीजर बोल सकते हैं,
हैं या ट्रेलर बोल सकते हैं, जस्ट प्रमोशन का एक पार्ट बोल सकते हैं। तो गाइस और इवन कि जो इससे पहले भी स्क्रैच के एपिसोड आए हैं कल की, कि उनको भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा रिस्पॉन्स भाई साहब बुज्जी को मिला है। तो कहीं ना कहीं बुज्जी ने गाइस एक बहुत स्पेशल इफेक्ट डाला है प्रमोशन के अंदर। और वैसे भी 22 मई को अभी गाइस जो होगा उसके बाद मुझे लगता है कि बुज्जी और फेमस होने वाली है और हमें इसके बारे में पता चलने वाला है। अब खैर 22 मई ज्यादा दूर नहीं है, बस मैं गाइस इतना बोलूंगा कि जो भी उस इवेंट पर सीन हो यार, अगर उसको दिखाया जाए ना लाइव तो मजा आ जाएगा मेरा भाई। चांसेस कम होते हैं क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े इवेंट हुए हैं जिनको लाइव नहीं दिखाया गया, और जिन इवेंट्स को लाइव दिखाया गया उनको बहुत रीच मिली मेरा भाई। यस, तो क्योंकि गाइस ऑफ कोर्स इवेंट्स पर सारी ऑडियंस तो नहीं जा सकती, उस सिटी की ऑडियंस जाएगी, हैदराबाद की मे बी सम अदर सिटी से भी आ जाए, लेकिन जो भाई साहब बाकी दूर के फैंस हैं ऑफ कोर्स उन्होंने लाइव देखना है। तो मे बी क्लिप्स आए तो गाइस लाइव अगर कर दिया जाए तो कमाल हो जाएगा। आपके पास इससे रिलेटेड कोई अपडेट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अच्छा गाइस, इसके अलावा आप में से बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि भाई नेक्स्ट कंटेंट क्या होगा, यानी कि बुज्जी के आने के बाद हमारा नेक्स्ट कंटेंट की तरफ ध्यान ही नहीं है। यानी कि बात हो रही थी भैरवा इंट्रो की, फर्स्ट सॉन्ग की, उसके बाद भाई साहब र्यूमर था दीपिका के भी इंट्रो का, उसके बाद भाई साहब अपना ट्रेलर की क्या न्यूज़ है, एंड एनिमेशन प्रील्यूड के जून के पहले हफ्ते में भाई साहब 2 एपिसोड आएंगे या नहीं। तो देखो गाइस, एनिमेशन प्रील्यूड की न्यूज़ है कि जून के पहले हफ्ते में 2 एपिसोड, वो न्यूज़ तो अभी तक वैसे ही चल रही है। ट्रेलर तो अभी ऑफ कोर्स दूर है, मैं बोलूंगा कि मिड ऑफ जून तक आएगा। अभी गाइस देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब ये जो 10 दिन बचे हैं इनमें क्या होता है, क्योंकि न्यूज़ मिल रही है कि ये 10 दिन कल की के बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मल्टीपल अपडेट्स हमें देखने को मिलने वाली है, वो भी एक साथ विदाउट गैप। अब देखो, मैं मान के चल रहा हूं कि 22 मई को बहुत बड़ा दिन है, ये लोग काफी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन फिर आईपीएल का फाइनल 26 तब भी कुछ बड़ा आ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो गाइस 26 आईपीएल के फाइनल में भैरवा का इंट्रो आना चाहिए, और फिर उसके बाद में भी गाने की मैं पॉसिबिलिटी लगा सकता हूं, क्योंकि गाइस अगर आप देखो तो एनिमेशन प्रील्यूड अगर जून के फर्स्ट वीक में आता है तो गाइस फर्स्ट वीक में आने के बाद फिर 2 एपिसोड उसके बच जाएंगे, उनको भी आना है, ट्रेलर को भी आना है। यानी कि मैं ले रहा हूं जून मंथ के अंदर, क्योंकि गाने भी भाई साहब इस फिल्म के अंदर 3 से 4 हैं, आई थिंक सो, इससे ज्यादा ही होंगे, लेकिन 3 से 4 भी हो तो चांसेस है कि 2 गाने तो मेकर्स पहले रिलीज करेंगे, तो कब रिलीज करेंगे, तो दैट्स व्हाई ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बहुत कंटेंट पड़ा है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, एक और फायदा ये है कि अब मेकर्स ने ना कंटेंट बचाते बचाते बिल्कुल फिल्म के आसपास आ गए हैं। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि 35, 36, 37 डेज बचे हैं, हाँ 37 डेज आई थिंक सो, तो ये गलत नहीं होगा। तो 37 डेज में अगर मेकर्स 5-6 दिन के या 1 वीक के भी गैप से कंटेंट डालना शुरू करें तो इनके पास खत्म नहीं होंगे। और भाई साहब आपको पता है जितने ज्यादा कंटेंट उतनी ज्यादा प्रमोशन मेरा भाई। सो नाउ आप लोग मुझे बताएं आपको नेक्स्ट किस कंटेंट का वेट है। अगर मैं बताऊं तो मुझे ऑफ कोर्स भैरवा की इंट्रो का वेट है, और आपको भी होगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।